हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस। आज हम लोग यहाँ पर टीजीटी सामाजिक विज्ञान, जिसका अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, उसके भूगोल विषय के प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं, जिसका सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। आवर वंडरिंग कंट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, ए टू ट्वीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4, साम्यवाद के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा लुसियन फेबे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? इसका राइट आंसर होगा ए, अरबी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये सुमेलित करना है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रवाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का सही वर्गीकरण है? इसका राइट आंसर होगा ए, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और सुलभ। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9, विश्व में धान उत्पादन देशों के समूह में अवरोही क्रम सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10, काल बस्ती से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी, मसाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? इसका राइट आंसर होगा डी, समुद्री प्रदेश में। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14, थॉमथर्ड-वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा बेबी-आर ए। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे हम लोग, रूस के ग्रामीण अधिवास यानी सामूहिक फर्म को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, सोखोज। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17, बुशमैन होटेंट प्रजाति संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, निग्रियाड प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 18, पलेसर निक्षेप पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है? इसका राइट आंसर होगा भ्रंश घाटी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यह वायु गति के समानुपातिक है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया। ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। डी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर दोनों किनारों पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, रेखाकार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 24, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 25,
गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी, अदभ्रंश। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26। जैव विविधता संरक्षण नियम निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा डी, जीवों के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक। ग्रोवेन उत्पन्न होता है, ग्रोवेन उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, भ्रंश से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 30। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा डी, ए बी, 1 2 3 4 ये चारों सही है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 31। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 31। निम्नलिखित में से किसी एक को संपन्नता का झरना कहते हैं या स्रोत है? संपन्नता का स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा बी, खनिज तेल। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में सबसे कम 10 की वृद्धि रही? इसका राइट आंसर होगा डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 33। हरित क्रांति से अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन होगा सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर होगा डी, जेफरीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 36। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा बी, एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 37। हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है? हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर होगा बी, वायुदाब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 38। कथन दिया हुआ है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण दिया हुआ औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। निम्न कोटों में से चुनाव करना है, कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, ए सही परंतु आर गलत। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 39। अंतर्राष्ट्रीय तटीय का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1917 को। नहीं, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1884 को। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे। लेनिनग्राड पत्तन कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, रूस में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी है? इसका राइट आंसर होगा ए, 111.32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा गौरीपुर। ये गलत है। राजस्थान अजंता में है, ठीक। गुजरात में सिक्का है, बिहार बरौनी में है, ठीक। लेकिन जो है उड़ीसा गौरी ये गलत है, ठीक, और गलत पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक। आर, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है। इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा बघेलखंड प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 46, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ए, ब्राज़ील। बाकी थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में रबड़ उत्पादक होता है, ब्राज़ील में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 49, डोकलम पठार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 49, डोकलम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, भारत, चीन, भूटान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 50, पीत बामन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्य को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः में अंकित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, बैरोज ने वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53, ह्यूमन ज्योग्राफी एक वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर होगा सी, DM स्मिथ ने लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 54, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसने कहा था? इसका भी राइट आंसर होगा सी, वाइल्ड डी ला ब्लॉस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55 यानी 55, हिमालय के किस भाग में हम कोरवा निर्माण को पाते हैं? कोरवा निर्माण को पाते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, कश्मीरी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। इसका राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अगला 57, सामान्यतः इनमें से परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सेल में। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग, कर्क रेखा निम्नलिखित भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा सी, मणिपुर से नहीं गुजरती, बाकी पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 59, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 59, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसी क्रांति से संबंधित नहीं है। किसी क्रांति से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी संबंधित हैं। इसमें पूछेगा कौन नहीं संबंधित है, तो उसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 61, हीराकुंड बांध किस महानदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? इसका राइट आंसर होगा खिरगीज का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 63, हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? इसका राइट आंसर होगा सी, 13 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक, तो ये था UPTGT सोशल साइंस समाज विज्ञान के भूगोल प्रश्न पत्रों का हल, जो भी 2021 में हुआ है। ठीक, अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई डाउट या किसी प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।